नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो सिर्फ 24 मिनट में आपको मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की। तो भगदड़ के बाद VIP कल्चर खत्म करने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि दुर्घटना या हादसा सिंहस्थ 2028 में ना होने पाए, इसको लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने एक पत्र लिखा है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने एक सुझाव पत्र भेजा है, जिसमें स्नान के समय अखाड़ों की पेशवाई को बंद करने समेत साधु संतों को साधारण तरीके से अपने अनुयायी और यजमानों के बिना पैदल ही स्नान करने जाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही रामघाट पर सबसे पहले चारों शंकराचार्य को ही स्नान की अनुमति देने की मांग की गई है। साथ ही VIP और VVIP को मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित करने की मांग भी की गई है। एक पत्र लिखा है और व्यवस्था के लिए एक पत्र लिखा है कि एक ओर से जाने की व्यवस्था, एक ओर से आने की व्यवस्था की जाना चाहिए। क्राउड नहीं हो, भीड़ नहीं, इन सब चीजों से बचना चाहिए और हमारे उज्जैन का सिंहस्थ निर्विघ्न कैसे हो सके, इस पर गौर करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। तो आपने सुना, पुजारी महासंघ की तरफ से एक CM को पत्र भी लिखा गया है। इसमें यह मांग की गई है कि सिंहस्थ में VIPs के एंट्री बैन हो जाए। और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत पराशर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने पत्र लिखा है और सबसे खास बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से अभी हम देखते आए हैं कि अखाड़ों की पेशवाई होती है, गाजे बाजे के साथ अखाड़े निकलते हैं, इस तरह का जो पेशवाई है सिंहस्थ में ना हो, इसको लेकर के बाकायदा पत्र लिखा गया है। कई बड़ी मांग इसमें रखी गई है। क्या आपको लगता है, क्या यह मुमकिन है जिस तरह से महाकुंभ में यह हादसा हुआ है, सिंहस्थ में पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के क्या इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे सुझाव जो हैं वो महेश पुजारी ने एक पत्र लिखकर डॉक्टर मोहन यादव को दिए हैं। और जिस तरीके से इस पूरे पत्र की बात की जाए तो 4 सूत्रीय इसमें सुझाव जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले VVIP और VIP मूवमेंट की, तो सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई कि मेला क्षेत्र में इस तरीके का प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो क्राउड है वो उसकी गैदरिंग ना हो सके। और जब क्राउड गैदरिंग नहीं होगी तो लोगों में इस तरीके की जो घटनाएं प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं, उस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलेगी। और सिंहस्थ जो उज्जैन में होगा तो वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकेगा। और इसी को लेकर कई और सारे सुझाव भी महेश पुजारी की ओर से दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के, और सीधे तौर पर उन्होंने एक सुझाव जो है वो सीधे तौर पर दिया है कि जो साधु संतों की पेशवाई होती है वो प्रथा भी बंद की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लाव लश्कर लेकर पूरी एक गाजे बाजे के साथ वो पेशवाई जो है वो निकाली जाती है, उससे भी उसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं कई सारे बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हादसों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और उसी के लिए पेशवाई जो है वो बंद की जानी चाहिए। साथ ही साथ 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़ों को अलग अलग जगह जो है, अलग अलग घाट जो है वहां पर स्नान की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि जब अखाड़े अलग अलग स्नान करेंगे, अलग अलग घाटों पर होंगे, तो उनकी भी उस समय भी क्राउड गैदरिंग जो है ऐसे सिंहस्थ में महाकुंभ में नहीं हो सकेगी और उसी के चलते कहीं ना कहीं ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा। साथ ही साथ अगर शंकराचार्यों की बात की जाए तो चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उनको राम घाट पर स्नान करने की यहाँ पर अनुमति देने की बात भी कही है। सुझाव भी दिया है कि उनको यहाँ पर स्नान कराया जाना चाहिए ताकि वो अलग से स्नान कर सकें और उसके बाद तमाम सारे जो अखाड़े हैं वो अपनी शाही स्नान जो है वो संपन्न कर सकें। जब अगर ऐसे पूरे कामकाज होंगे तो सीधे तौर पर जब 2 से 4 करोड़ लोग एक दिन में या 2 दिन में जब वहां पर पहुंचते हैं, स्नान करने पहुंचते हैं, तो अव्यवस्था नहीं होगी, इस तरीके के हादसे नहीं होंगे और हादसों को रोकने के लिए बहुत सारे प्रबंध जो है वो किए जाने चाहिए। साथ ही साथ जब लोग वहां पर पहुंचे, स्नान करें, तो उनके आने और जाने की दोनों तरफ से अलग अलग जगह होने चाहिए ताकि उसी जगह से लोग लौटे ना, तो इस तरीके के हादसे नहीं होंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर सुझाव जो है वो दिए गए हैं और सीधे तौर पर हालांकि अभी उज्जैन सिंहस्थ को बहुत समय है
और तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है उज्जैन में शुरू भी कर दी गई हैं। लेकिन चूंकि प्रयागराज में लगातार इस तरीके के हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं, पहले आग की घटना सामने आई और उसके बाद भगदड़ में कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी बहुत पड़ी। ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी तरह की दुर्घटना या फिर हादसों से सबक लेकर के आगे दोबारा इस तरह के हादसे ना हो, इसलिए अभी से ही आप देखिए किस तरह से सुझाव दिए गए हैं और वाकई ये सुझाव सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन अभी सबकी नजरें टिकी हुई है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस पर क्या फैसला लेते हैं। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े थे। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरी खबरों का रुख करेंगे। भिंड में देर रात अपनी गाड़ियों को छुड़ाने के लिए रेत माफियाओं ने प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया। कलेक्टर उमरी इलाके में रेत का अवैध खनन रोकने गए थे। इसी दौरान रेत माफिया के गुर्गों ने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने के लिए पथराव कर दिया। इसके बाद कलेक्टर के सुरक्षा कर्मियों ने बदमाशों को खदेड़ा। बदमाशों को खदेड़ने के लिए फायरिंग करने की भी बात सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना गुरुवार देर रात की है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव रात में ककारा रेत खदान का निरीक्षण करने अपने निजी वाहन से निकले थे। उनके साथ राजस्व का अमला और स्थानीय स्टाफ नहीं था। खदान इलाके में उन्होंने एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली देखी, उसे रोककर ड्राइवर से पूछताछ की। इसी बीच रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आई तो कलेक्टर ने उसे रोका तो ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से भाग निकला। कलेक्टर ने पास ही खड़ी खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को कहा कि वो रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को उमरी थाने पहुंचा दे और कलेक्टर अपनी गाड़ी से उसके पीछे चल पड़े। इसी दौरान दो गाड़ियों में रेत माफिया पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर को रोका। इससे पीछे चल रहे कलेक्टर ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। ट्रैक्टर रुकवाने वाले लोगों ने कलेक्टर की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। कलेक्टर के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 4-5 राउंड फायर भी किए, जिसके बाद रेत माफिया के लोग गाड़ी छोड़कर भाग निकले। वहीं थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह रजावत ने हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि ट्रैक्टर पकड़ने के बाद रेत माफिया ने माइनिंग विभाग की टीम पर हमला किया था। उन्होंने सुरक्षा गार्ड द्वारा फायरिंग की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। नमस्कार, अभी हम खड़े हुए हैं भिंड में कलेक्टर के ऊपर फायरिंग की घटनाएं आ रही हैं। कलेक्टर के ऊपर खनन माफियाओं ने हमला किया है। हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। सर, क्या मामला है? कल रात्रि में मेरे द्वारा अपेंड के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया जो रेत से भरी हुई थी। उसके पास वैध कागजात नहीं थे, क्योंकि रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं थी। इस पर मैंने खनिज टीम को बुलाकर वो ट्रैक्टर उनके सुपुर्द कर दिया और मैं भिंड निकल आया। इसके पश्चात जब खनिज टीम उसको थाने में ले जा रही थी तब कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिस पर पुलिस बल तत्काल पहुंचा। ट्रैक्टर ट्रॉली को विधिवत थाने में रखा गया है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया जा रहा है। अब सुनने में आया है कि आपके सुरक्षा बलों ने फायरिंग भी की है। ये असत्य बात है, ऐसी कोई घटना नहीं। तो आपने सुना कलेक्टर भिंड को ऐसी सभी बातों को उन्होंने निराधार बताया। ये जो खबरें चल रही हैं वो खबरें सारी की सारी निराधार हैं। IBC 24 के लिए विनोद अंकल भिंड। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे माफिया राज बताया तो भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। न केवल कांग्रेस पार्टी, हर व्यक्ति को आवाज उठाना चाहिए और आम जनता को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज के शासन को, प्रशासन को मैं कंडेम करता हूँ और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि एक IAS ऑफिसर को इस प्रकार से हमला हुआ। वो तो भगवान करे बच गए बेचारे, वरना वहाँ पे आम लोगों का संग क्या हो रहा है ईश्वर ही जाने। प्रदेश में माफिया जो है स्वच्छंदता के साथ जो है अपराध कायम कर रहे हैं। हर जगह अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये जो खुलेआम लूट चल रही है संसाधनों की, खनिज की, और उसको बचाने के लिए जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उसी का परिणाम है कि अब कलेक्टर के तक उनके हाथ पहुंच चुके हैं। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं। उस दौरान कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई की गई, फायरिंग भी की गई, उन पर कार्रवाई भी करेंगे, तो किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये तो हमारी सरकार की नीति है कि माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। अब कांग्रेस का तो काम ही बंद कमरे में बैठ के आरोप लगाना। जब अपनी सरकार थी, खनन माफिया सरकार चलाते थे, पूरा संरक्षण था, जब तो कांग्रेस के मुंह में दही जम गया था। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं खबर की खबर क्या है। रेत माफिया पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से संवाददाता नासिर गौरी।
नासिर, लगातार चंबल इलाके में बीते कई दिनों से रेत माफियाओं के हमलों की तस्वीर सामने आती है। पहली दफा नहीं है कि रेत माफियाओं ने हमला किया हो, कई लोगों की जान भी वो ले चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि सरकार प्रशासन बार बार यही कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे जितने भी जवान हैं मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आखिर रेत माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? दूसरी तरफ ऐसे में विपक्ष को निशाना साधने का मौका तो मिलेगा ही। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि भिंड का ये अकेला मामला नहीं है। लगातार भिंड और मुरैना में इस तरह के हमले हो रहे हैं। अगर हम देखें, पुराना अतीत देखें तो आईपीएस ऑफिसर की हत्या भी की जाती है, कर दी जाती है इसी खनन माफियाओं के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जाते हैं। और लेकिन अब जिस तरह की बात हुई है भिंड में, जिस तरह अपनी प्राइवेट गाड़ी को लेकर जो भिंड कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव वो निकले हुए थे औचक निरीक्षण पर, जब उनको रेत का ट्रैक्टर मिला, उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद जो दूसरे लोग थे उन्होंने आकर उनकी गाड़ी पे बाकायदा पथराव किया था, और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे में वीडियो में जाहिर हो रहा है सब चीजें। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब कलेक्टर के ऊपर ये खबरें चलने लगी तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आ गए। उन्होंने भी 2 बजे तक मीडिया से बात नहीं करी थी, फिर बाद में बात करी। कहीं ना कहीं वो भी इस मामले को छुपाना चाहते थे कि उनके ऊपर हमला हुआ, क्योंकि एक परसेप्शन तैयार होता है कि चंबल में जो खनन माफिया है वो इतने बेखौफ हो गए कि आईएएस आईपीएस को भी नहीं छोड़ रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हाँ, हमला जरूर हुआ था लेकिन वो दूसरी टीम पे हुआ था, उन पर हमला नहीं हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी गाड़ी उस वक्त जहां पर हमला हुआ था उनकी गाड़ी मौजूद थी, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। जो लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि हाँ, उस समय कलेक्टर मौजूद थे, माइनिंग विभाग के ऑफिसर, और ये बाद में पहुंचे, उन्होंने उमरी थाना में ये ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कराया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अब जो आसपास के जो एरिया है जिन लोगों ने हमला किया है उनकी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उनको जो वीडियो फुटेज मिला है उसके आधार पर उनको चिन्हित किया जा रहा है। और जो ककारा जो खदान है जहां पर ये उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां पर खनन माफिया लगातार अवैध खनन करते हैं, उसको लेकर भी उनकी पड़ताल की जा रही है। उनको चिन्हित करके गिरफ्तारी की बात प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार कोई बड़ा कदम नहीं ले पा रही है ग्वालियर चंबल पर। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल नासिर, और ये पहली दफा नहीं है कि रेत माफियाओं के बुलंद हौसलों की तस्वीर सामने आई है, और कई बार हमने देखा है कि कई दिग्गज खुद संरक्षण देते हैं, ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, यदि आपकी कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ाएगा तो मैं बैठा हुआ, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कई वीडियोस इस तरह के वायरल हुए हैं। संरक्षण मिलेगा तो आखिर रेत माफियाओं के इतने हौसले तो बुलंद होंगे ही। देखते हैं इस मामले में अब क्या पुख्ता कार्रवाई होती है और कब तक रेत माफियाओं को पकड़ा जाएगा जिन्होंने यहां पर इस तरह से पत्थरबाजी की, फायरिंग की। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नासिर। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और अब सौरभ शर्मा के वकील राकेश पराशर ने बड़ा आरोप लगाया है। आईबीसी 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अतीक अहमद की तरह सौरभ की भी हत्या हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जांच में शामिल लोगों के खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि खुले में सौरभ शर्मा को पैदल घुमाना अधिकारियों की घोर लापरवाही है। इसलिए हमने अर्जेंट हियरिंग के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया है, जिस पर 4 फरवरी को कोर्ट अब सुनवाई करेगा। पराशर का यह भी कहना है कि सौरभ शर्मा के पास बड़े लोगों के नाम है, इसलिए वो उसकी हत्या करवा सकते हैं। सौरभ को सुरक्षा दी जाए। सौरभ शर्मा के वकील से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता नासिर गौरी ने। सौरभ शर्मा केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उनके जो वकील हैं राकेश पाराशर जी, उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि जिस तरह से उसको लोकायुक्त की टीम लेकर जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी किया जा रहा है। तो उनसे जान लेते हैं, सर किस तरह का खिलवाड़ लग रहा है आपको? कितने बड़े इसमें ये हाई प्रोफाइल मामला बना दिया, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसकी जान को इसलिए खतरा है कि वो इसको मार दें, फाइल चैप्टर क्लोज। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी मारा जा सकता है, क्यों? उससे राज खुल जाएगा, सारे राज बता रहा है वो पुलिस को। 2 आवेदनों में क्या आपने मांग की? सुरक्षा की मांग की है पहली बात, और जहाँ और मेडिकल कराया जाए, उसको जो 24 घंटे मेडिकल है उसकी रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत की जाए। और तीसरी मांग हमारी इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है, पूछताछ होती है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि अगर उसके साथ कोई भी घटना हो जाती है तो जो उसके साथ में चल रहे लोग, उनके ऊपर 302 का मुकदमा भी चलाया जाए। अगर कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी घटना, तो उस हत्या में शामिल होने का, षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाए। 100 करोड़ की जमीन का खुलासा हुआ है, उसमें 80 करोड़ की इंदौर में और बाकी थाईलैंड में और दुबई में भी हुआ है खुलासा। क्या है कुछ जमीन उसकी? यानी कोई अगर व्यापार करके धन कमाता है तो कोई अपराध है? लेकिन चेतन गौर और शरद जायसवाल है, वो तो कह रहे हैं कि जो सारी संपत्ति मिली है वो सब उसकी है, सौरभ की है। अब ये तो
एविडेंस की स्टेज है अभी नहीं क्या, अभी कहना इसके बारे में जल्दबाजी होगी। एविडेंस कहने से किसी को मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। तो आप देख सकते हैं राकेश पाराशर जी, उन्होंने बड़ी बात कही है कि सौरभ की जान को खतरे के, जिस तरह से इंट्रोगेशन के नाम पर उसको इधर से उधर जो लोकायुक्त पुलिस ले जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी जान को खतरा बना हुआ है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी घटना हो उसके साथ हो जाती है तो उसके जिम्मेदार लोकायुक्त पुलिस और जो इंट्रोगेशन करने वाले लोग हैं वो होंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की बेटी राष्ट्रपति भवन से विदा होने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात PSO पूनम गुप्ता की शादी 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में होने वाली है। पूनम की शादी जम्मू कश्मीर में पदस्थ CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश कुमार से होने वाली है। शादी के लिए मदर टेरेसा क्राउन परिसर को चुना गया है। इस शादी में चुनिंदा मेहमान ही शामिल होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया में क्या है खास, लगातार IBC 24 पर देखते रहिए। नमस्कार।